बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सूरह असर है जो कि मक्की सूरत है और इसका एक ही रुकू है और 3 आयात हैं। असर कहते हैं ज़माने को, वक्त को, और असर के वक्त को भी कहते हैं। ये सूरत भी मक्की है जो मक्का के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। ये सूरत अपने मौजू के एतबार से एक जामे और मुख्तसर कलाम का बेमिसल नमूना है। इसमें मुख्तसर अंदाज में एक दुनिया भर दी गई है, यानी मुकम्मल एक दुनिया जो है वो इस सूरत के बीच में अल्लाह सुब्हान तआला ने उसका इजहार कर दिया है, जिसका हक पूरी किताब में भी बमुश्किल अदा नहीं हो सकता। इसमें इंसानों की फलाह का रास्ता दो टोक अंदाज में बयान कर दिया गया है। फरमाया ज़माना गवाह है, इसीलिए कहते हैं ज़माना वक्त क्या है, ये तो अल्लाह ने बनाया है। कोई ना कहे कि ज़माना बड़ा ख़राब है। ज़माने को बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज़माना तो वक्त जो है वो तो अल्लाह ने बनाया है, तो वो तो अल्लाह को बुरा कहना हुआ फिर। इसलिए इंसान अपनी खामियों, अपनी बुराइयों और अपने मुआशरे की बुराइयों को ज़माने की तरफ कभी भी उसकी तरफ इंसान उसकी तरफ न लौटाए कि ये ज़माना ख़राब है। फरमाया ज़माना गवाह है कि इंसान दर हकीकत बहुत बड़े खसारे में है, यानी न सिर्फ गुज़िश्ता ज़माने की बदकार कौमों की तारीख गवाह है, बल्कि मौजूदा तेज़ी से गुजरता हुआ वक्त भी गवाह है, जिसको इंसान फजूल और लायानी कामों में सर्फ करता है। मगर इस खसारे से वही लोग बचे रहे और बचे रहेंगे जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और इसमें मुश्किलात पर सब्र और इसकी तलकीन करते रहे। सहाबा कराम की निगाह में इस सूरत की अहमियत इतनी थी कि जब वो सहाबी जहाँ पर भी 2 सहाबी एक दूसरे से मिलते थे तो उस वक़्त तक अलहदा ना होते जब तक एक दूसरे को सूरह असर ना सुना लेते। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। तो आप ये देखें कि जब इंसान किसी को नेकी की हक बात की नसीहत करता है तो क्या उसे सब्र नहीं करना पड़ता? सारा मुआशरा खिलाफ हो जाता है, पहले अपने घर वाले ही उठ के खिलाफ हो जाते हैं। जितना भी है हमें तकलीफ सहनी पड़ती है या जो कुछ भी है, उस तमाम मामलात के बाद ही इंसान आगे बढ़ सकता है। तो दीन के तमाम मामलात जो हैं वो सब्र के साथ पेश आते हैं, जल्दबाजी के साथ नहीं आया करते। ज़माने से मुराद शब व रोज़ की ये गर्दिश और इनका अदल बदल कर आना भी है। रात आती है तो अंधेरा छा जाता है और दिन तुलू होता है तो हर चीज़ रोशन हो जाती है। अलावाजी कभी रात लंबी, कभी दिन छोटा, और कभी दिन लंबा रात छोटी हो जाती है। यही अयाम यानी ज़माना ये भी चीज़ है कि जो दिन हैं वो अल्लाह की कुदरत के साथ बदलते रहते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, जो अल्लाह की कुदरत और कारीगरी पर दलालत करते हैं। इसीलिए रब ने इसकी कसम खाई है। ये पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे अल्लाह कसम खा सकता है, लेकिन इंसानों के लिए सिर्फ अल्लाह की कसम के अलावा किसी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं है। ये जवाब कसम आगे बयान हो गया कि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इंसान का खसारा और हलाकत वाज़े है कि जब तक वो ज़िंदा रहता है उसके शब व रोज़ सख्त मेहनत करते हुए गुजरते हैं। फिर जब मौत से हमकिनार होता है तो मौत के बाद भी आराम और राहत नसीब नहीं होती, बल्कि वो जहन्नम का ईंधन बनता है। हाँ, इस खसारे से वो लोग महफूज हैं जो ईमान और अमल सालेह के जामे हैं, यानी सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके बाद अमल भी करना पड़ेगा। और अमल कौन सा? नेक अमल, क्योंकि इनकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी गुजरी हो, मौत के बाद वो बहरहाल अब्दी नेमतों में और जन्नत की पुरआसाइश ज़िंदगी से बहरावर होंगे। आगे अहले ईमान की मज़ीद सिफ़ात का तज़किरा बयान किया जा रहा है, यानी अल्लाह की शरीयत की पाबंदी और मुहर्रमात और मासी से इज्तनाब की तलकीन करते हैं एक दूसरे को। वामिलुस्सालिहात के बाद क्या चीज़ आ रही है कि एक दूसरे को वसीयत करते हैं हक बात की और
वसीयत क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरी सिफत उनकी क्या बताई जा रही है कि वो मसाइब और आलाम पर सब्र करते हैं, अहकाम और फराइज़ शरीयत पर अमल करने में सब्र करते हैं, मासी से इज्तनाब करते हैं, अल्लाह की यानी अल्लाह की नाफरमानियों से खुद को भी रोकते हैं, उस पर खुद भी सब्र करते हैं, लज्जात और ख्वाहिशात की कुर्बानी पर भी सब्र करते हैं। सब्र भी अगरचे तवासी बिल हक में शामिल है, ताहम इसे खसूसियत से अलग जिक्र किया गया है, जिससे इसका शर्फ व फजल और खिसाल हक में इसका मुमताज़ होना भी वाज़ेह है। तो नेकोकारों के बारे में जहाँ पे इस सूरत के बीच में जिक्र आ रहा है कि ईमान वाले वो होते हैं जो ना सिर्फ ईमान लाते हैं बल्कि दूसरों को हक बात की तलकीन भी करते हैं और उसकी तरफ खुद भी आगे बढ़ते हैं सब्र के साथ और दूसरों को भी उसके ऊपर आमादा करते हैं। सूरतुल अस्र मक्किया, सूरह अस्र मक्की सूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान जो निहायत रहम फरमाने वाला है। वल अस्र, वाव जो है यहाँ पे कस्मियाँ हैं, ठीक है, वाव कस्मियाँ हैं। वैसे तो वाव का माना हम और लेते हैं ना, लेकिन अल अस्री ये इसकी कसरा हमें बताती है कि ये वाव कस्मियाँ हैं। वाव को दोनों होंठ खोल करके लाम को आपने साकिन करना है, जज़म अदा करनी है, वल वल नहीं कहना है, ठीक है। इस तरह आपने आइन सौद और रॉ तीनों चीज़ों को इकट्ठे अदा करना है। सौद को और रॉ को पुर पढ़ना है, अस्र अस्र वल अस्र। कसम है असर की या ज़माने की। इन्ना नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करना है, 2 काउंट करने हैं यहाँ पे। इन्ना बेशक, अल इंसाना अल इंसाना नून पे हमने इख्फा की करना है। इन्नल इंसाना बेशक इंसान, ल अलबत्ता, फी में, खुसरिन खसारे में, नुकसान में, जिसे कहते हैं ना कटौती होना, किसी चीज का कट जाना, कम होना, घट जाना, उसको कहते हैं खुस्र। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र। असर की कसम या ज़माने की कसम, इंसान नुकसान में है। इल्ला सिवाय या मगर, अल्लज़ीना उन लोगों के जो, इल्ला नहीं कहना है, इल्ला है, आगे अलिफ भी है उसको पूरा अदा कीजिएगा। इल्ला जब अलग पढ़ना है तर्जुमा, फिर हम मिला के पढ़ेंगे। इल्लल्लज़ीना सिवाय उन लोगों के जो, आमनू आमनू जितना आ पे आपने मुंह खोलना है, 2 काउंट करने, 2 हरकतों बराबर से लंबा करना है, उतना नू कभी नू नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए। जैसे तू बू कू बोलते हैं, इसी तरीके से आमनू ईमान लाए, इसको आमीनो नहीं पढ़ना है, ठीक है। आमीनो अमर का सीगा बन जाता है कि तुम सब ईमान लाओ, ऑर्डर का सीगा बन जाता है, वो सिर्फ जेर और जबर का फर्क है। तो ये है आमानु। व और अमिलू अमल किए उन्होंने या वो अमल करते हैं। अस्सालिहाती सौद को पुर पढ़ना है। अस्सालिहाती हा बारीक है, नेक अमल। व अमिलुस्सालिहाती और अमल करते हैं नेक। व और तवासौ तवासौ वा के आगे वा को दोनों होंठों को गोल करते हुए, अलिफ है आगे मुंह खोल देना है, तवा आगे सौ वावलीन है, सौद को पुर पढ़ना है, वावलीन है, इसको 1 से 2 हरकतों के दरमियान होंठों को गोल करना है। तवासौ बिल हक़्क़ि, तवासौ वसीयत से है, तलकीन करते हैं या वसीयत करते हैं, बिल हक़्क़ि हक बात की,
جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں یا تلقین کرتے ہیں بالحق، حق بات کی، اور تواصوا، وہ تاکید کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں یا تلقین کرتے ہیں بھی کی، الصبری، صبر، بالصبری، صبر کی، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر کیا چیز ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ آج کی اس صورت کے بیچ میں ایک بات ہمارے لیے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ انسان نقصان میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان نقصان میں کیوں ہے؟ کیونکہ انسان بے صبرہ ہے، اور بے صبرہ انسان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ جو ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے بات کھا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے حکموں پر، اور انہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی، یعنی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے پھر عمل کی کوشش بھی کی، نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دی، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہو گئے، اور پھر وہ اس حق کے اوپر خود بھی قائم رہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دوسروں کو بھی حق کی بھی وصیت کی اور صبر کی بھی۔ تو صبر جو ہے بڑے حوصلے والے کاموں میں سے ہے۔ جب تک انسان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، اس کو سہنے کی عادت نہیں ہے، کچھ برداشت نہیں کرنا آتا، تو اس کے اندر تب تک کوئی ایمان نہیں قائم رہ سکتا۔ انسان کی بے ایمانی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی عجلت۔ صبر کا معنی تنگی میں خود کو روکے رکھنا، خوشحالی میں بھی خود کو روکے رکھنا۔ عقل و شرع، جس چیز سے نفس کو روکے اس سے رک جانا، مصیبت میں دل کو تھام لینا، جنگ میں شجاعت دکھانا، اور اسی طرح سے اللہ کے حکموں کو بھی بعض اوقات صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تنگی کے وقت میں یا مشکل وقت میں صبر کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبر کیا چیز ہے؟ صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جاتا ہے۔ پہلے انسان کو تکلیف پہنچے اور وہ اس پہ واویلا کر لے، اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے آہو بکا کر لے، اپنا شور شرابہ کر لے، اور پھر بعد میں کہے کہ بس اب تو مجھے صبر ہی کرنا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں صبر کے علاوہ۔ صبر یہ نہیں ہے، بلکہ صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں خود کو روک لیا جائے۔ اور صبر صرف اور صرف صدمے کے آغاز میں ہی نہیں ہے، یعنی مشکل حالات میں نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نیکیوں پر بھی، خوشیوں پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بعض خوشی ہمیں مل چکی ہوتی ہے، لیکن کتنا اس کے لیے صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہے یہ صبر کی توفیق جو مانگتا ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مانگا تھا فصبر جمیل، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صبر جمیل ہی عطا کیا تھا۔ یہ اللہ کی توفیق کے علاوہ بھی نہیں ملتا، اور جو اس کو نہیں مانگتا اس کو نہیں ملتا، اس کو نہیں دیا جاتا۔ تو صبر کی اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔